नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। लेकर हाजिर हूं एक खास रिपोर्ट रामायण से जुड़ी उस पवित्र जगह की कहानी जहां शुरू हुई थी राम रावण युद्ध की भूमिका। रामायण कथा के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच हुई युद्ध की जड़ थी शूर्पणखा की कटी हुई नाक। तो वही अगर लक्ष्मण उसका नाक न काटते तो शायद न रावण को क्रोध आता, न सीता हरण होती और न ही धर्म और अधर्म के बीच वह ऐतिहासिक महासंग्राम छिड़ता। और ये पूरी कहानी जुड़ी है एक पावन स्थल से, पंचवटी। जी हाँ, महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे बसा पंचवटी, जहाँ भगवान राम ने वनवास के दौरान लक्ष्मण और सीता के साथ कुटिया बनाकर समय बिताता थे। जहाँ पंचवटी का अर्थ है 5 वट वृक्ष। यहीं पर ऋषि भारद्वाज के कहने पर भगवान राम ने अपना डेरा जमाया था और ये क्षेत्र तब दंडकारण्य जंगल का हिस्सा हुआ करता था। पंचवटी न सिर्फ रामायण के दृष्टिकोण से बल्कि आस्था के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को समर्पित अनेक मंदिर है और यहाँ बहने वाली गोदावरी नदी में डुबकी लगाना पुण्यदायक माना जाता है। वहीं गोदावरी में श्रद्धालु मंदिरों में हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला भी आयोजित होता है, जो देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को खींच लेता है। तो अगली बार जब आप धार्मिक यात्रा की योजना बनाएं तो पंचवटी को जरूर शामिल कीजिए। न सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा होगी बल्कि रामायण की जीवंत झलक भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 9 भारत टीवी के लिए पंचवटी से हमारे विशेष संवाददाता अमरीश बिंद की देखिए खास रिपोर्ट। पंचवटी है जो कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ के रहने वाले दर्शक हैं, पूछते हैं। सबसे पहले 9 भारत टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आशुतोष चतुर्वेदी। ये पंचवटी नासिक के नाम से फेमस जगह है। इसको कपिला संगम बोला जाता है। यहाँ पे राम भगवान ने हर जगह यात्रा की, तरह तरह के लोगों को मर्यादा की शिक्षा दी उन्होंने। और यहाँ पे बोला जाता है कि शूर्पणखा जो थी उनकी नाक यहीं पे काटी गई थी, है ना। यहाँ पे बगल में ही मंदिर है, इसे राम सृष्टि गार्डन बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राम भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो इसी के साथ धन्यवाद। और कुछ भी मूर्ति मतलब लगाने का कुछ तो कारण होगा। ये राम जन्मभूमि का जब उद्घाटन किया गया था तो राम जी की मूर्ति का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया था कि लोग आते हैं तो उनको राम जी का दर्शन होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र ही राम जी का है। इसके लिए यहाँ पे राम जी की मूर्ति स्थापित की गई ताकि लोग आए, दर्शन करें और उनके मर्यादा का सीख अपने जीवन में अवतरण करें। धन्यवाद। मैं आशुतोष चतुर्वेदी, मिलते हैं आपसे। जो कि यहाँ नासिक में काफ़ी स्थल है, काफ़ी राम जी के मतलब जो रामायण में जितना दिखाया जाता है शायद यहाँ सभी स्थल है। यहाँ सभी स्थल है, यहाँ पे स्थल है। लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी श्रद्धा है, दूर दूर से काफ़ी आते हैं दर्शन करने के लिए। और जो गंगोत्री नदी क्या है ना, गंगोत्री नदी जो है वो क्यों मतलब स्थित है, क्यों मनाते, जैसे मतलब लोग मर जाते हैं तो वहाँ पे आके श्राद्ध करते, क्यों करते? ये जो यहाँ पे जो नदी है ये गोदावरी नदी है। ये जो श्राद्ध करते हैं, हाँ, कहाँ से शुरुआत हुआ यहाँ पे श्री राम जी ने अपने पिताजी का, दशरथ जी का जो पिंडदान था, है ना, अस्थि विसर्जन था, उन्होंने यहाँ पे राम घाट पे, जहाँ पे अभी जाके आए हैं कपालेश्वर मंदिर है, वहीं पे राम घाट है, वहीं पे राम जी ने ही किया था। तभी से यहाँ पे प्रचलन है इस चीज का। राम श्री प्रभु राम जी और लक्ष्मण श्री मतलब उनके पिताजी का मतलब यहीं पे वनवास के टाइम पे, हाँ, राम जी के यहीं पे उन्होंने पिंडदान किया था अपने पिताजी का। पता चला तो तभी से लोगों का शुरुआत हुआ कि मतलब हमारे प्रभु भगवान के पिताजी का यहाँ पिंडदान हुआ था, तभी से लोग वहाँ पिंडदान शुरू कर दिए। जी, पहले जैसे प्रयागराज में होता था तो, लेकिन अभी यहाँ पे भी होता है, भगवान राम, है ना। साउथ इंडियन जो भी लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, वो सभी यहीं पे नासिक राम घाट पे ही पिंडदान वगैरह अस्थि विसर्जन करते हैं। और ये जो जगह है अभी आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कपिला, ये 2 नदी हैं। ये तो एक गोदावरी है और इधर से कपिला नदी भी आती है। कपिला गोदावरी का संगम है, इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहीं पे शूर्पणखा का भी नाक काटा था। और ये जो गार्डन पे हम लोग खड़े हैं, इस गार्डन का नाम ही था राम सृष्टि उद्यान, इसलिए यहाँ पे राम जी की का भी स्मारक बनाया गया है, जो यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही यहाँ पे इसका सम्मान किया गया है। सर, जो ये बगल में है क्या गोदावरी जी है, गोदावरी है, गौतमी गंगा है। ये गौतम ऋषि जी ने यहाँ पे एक तप करके गोदावरी का आवाहन किया था। अच्छा, यहाँ और क्या फेमस है कि लोग आने को बहुत
कष्ट करते, बहुत लोग आते हैं यहाँ। और क्या फेमस है नासिक में बोले तो ये स्वर्ग है, यहाँ पे सुकून है जो भी आता है ना। यहाँ का क्लाइमेट सबसे अच्छा है, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो। यहाँ पे पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, धार्मिक स्थल भी है। और यहाँ पे स्वयं बाबा त्र्यंबक राज विराजमान है ना, जो साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में गोदावरी माता जी भी साथ में विराजमान है, जो यहाँ पे आते हैं सभी कष्टों का निवारण भी होता है। ठीक है। एक चीज यहाँ और देखने को मिला, मैं बहुत जगह घूमा, मतलब जिधर भी जाओ ना तो भगवान का मतलब ज़्यादातर मंदिर हर घर पे फोटो चित्र बनाया गया है, मतलब हर एक जगह जैसे लगता है कि हर एक घर में भगवान बसे जी। हैं। तो यही तो धार्मिक स्थान का यही तो वो है कि आप यहाँ पे घर तो छोड़िए, हर गली पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे आपको भगवान के मंदिर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप किधर भी जाएंगे आपको मंदिर मिल ही जाएगा। यहाँ लोग जो हैं सभी धार्मिक लोग भी हैं, है ना। आ गया गोदावरी महाभागे महापातक नाशिनी धर्मार्थ कामार्थ मोक्षानाम मुक्तिम भुक्तिम प्रदायिनी। ये गोदावरी ऐसी है कि इसके जल के स्पर्श मात्र होने से मनुष्य के सभी पापों का नष्ट होता है। मतलब आपकी बोली भाषा से ऐसा लगता है कि आप भी मतलब यहाँ पंडिताई का ही काम करते, पिंडदान ही कराते। नहीं, हम लोग त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प वगैरह का पूजन करते हैं, है ना। त्र्यंबकेश्वर में धार्मिक विधि जो भी सात्विक पूजा होती है वो हम लोग करते हैं। पिंडदान वगैरह यहाँ के लोकल ब्राह्मण करते हैं, है ना। जो जिनका काम है, काम भी बटा हुआ, वो विधि हम कर नहीं सकते, वो उनका ही काम है। सबका अलग अलग क्षेत्र है। दोष मंगल शांति किसी भी प्रकार की कोई जन्म पत्रिका से लेके कोई भी आपको दोष है उसके लिए उसका निवारण करते हैं हम यहाँ, उसकी जनन शांति करते हैं, है ना। त्र्यंबकेश्वर में हमारा नाम है आशुतोष चतुर्वेदी। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है किसी भी तरह का दोष होता है, सभी दोषों से पूजा करने से मुक्त हो जाता है, क्योंकि गोदावरी जी भी हैं, प्लस साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश और माता जी, जैसे मैंने आपको बताया त्र्यंबकेश्वर, है ना। त्रय यानी तीनों, अम्बा यानी माता जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता जी सभी साथ में विराजमान है। जो किसी भी तरह का विघ्न बाधा होता है जीवन में, सभी तरह का निवारण होता है। ये धार्मिक स्थान है। यहाँ पे भगवान राम जी ने भी कई वर्षों तक वास किया, कई तरह के बुरी शक्तियों का, राक्षसों का उन्होंने यहाँ पे संहार किया। शूर्पणखा हो गई, खर हो गया, दूषण हो गए। मामा मारीच की भूमि यही है। यहाँ एक और देखने को मिला, जो कि सीता मैया को जब राम और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे, जी। तो मतलब वो लक्ष्मण रेखा मारे थे, तो वहाँ पे देखने को मिला कि मतलब सीता मैया को यहाँ रावण वहीं से मतलब भिक्षा मांगने आया था, तो यहीं पे स्थल है क्या? जी, यहीं पे स्थल है। शूर्पणखा का नाग जैसे मैंने बताया यहीं पे जस्ट ये 100 मीटर के आगे पे यहीं पे हुआ था। और लक्ष्मण जो रेखा है वो पीछे साइड पे ही है, वहाँ पे। हाँ, मंदिर भी है वहाँ पे, लक्ष्मण रेखा मंदिर।